मरतबा अगर मुज़ाकरात होंगे तो कोई प्री कंडीशन नहीं है कि इसको पूरा करो तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं 100 बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। ये मुतालबात है और टर्म्स ऑफ कंडीशंस है कि जी इन चीज़ों पे मुज़ाकरात। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। पीटीआई हुकूमत से गैर मशरूत बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं पेशगी शराइत के बगैर हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, किन चीज़ों पर मुज़ाकरात होने हैं। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में खिताब के दौरान कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हमारे सलों पर तलवार न लटकाएं। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अफ़ाम व तफ़हीम ज़रूरी है, दरवाजे बंद नहीं किए। आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं। पुरअमन एहतजाज इस्तेहक़ाक़ है, लेकिन दुनिया में यह हक गैर मशरूत नहीं। पुरअमन एहतजाज हथियार बंद होकर और डंडों के साथ शुरू नहीं होता। फसाद नहीं चाहते, पुराने तरीक़ाकार को तर्क करें। मुज़ाकरात के लिए मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का किरदार जरूर अदा करूंगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, फैसला करने में मेरा किरदार नहीं होगा। ये मैंडेट हुकूमत और इत्तेहादियों के पास है। अपोजिशन की हुकूमत से बराह रास्त मुज़ाकरात हो जाएं तो अच्छा होगा। हुकूमत और अपोजिशन के पास ये मैंडेट है, वो किस तरह इस मसले को हल करते हैं। जहां नेकी का काम हुआ वहां अपना हिस्सा जरूर डालूंगा। मेरे पास तशरीफ लाएंगे तो हुकूमत को बताऊंगा ये बात करना चाहते हैं। समझता हूँ बातचीत करने में तो कोई हर्ष नहीं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में केस की समाअत पर बानी पीटीआई को अदालत पेश किया गया। बुशरा बीबी भी हाजिर हुई। इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरामीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान जमा करवाया था। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुल्जिमान ने दस्तखत शुदा बयान दाखिल करवा दिए। बानी पीटीआई ने दिफा में गवाह पेश करने के बयान में तरमीम कर दी। बानी पीटीआई ने अपने दिफा में गवाह पेश न करने पर अदालत को आगाह कर दिया। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के वकला हतमी बहस का आगाज करेंगे। समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। मुज़ाकरात करना अच्छी बात, मसाइल हल होते हैं तो बेहतर है। अगर हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सरकार ने बात ना सुनी तो सड़कों पर आएंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी इस वक्त दोनों एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। मिसाल मौजूद है, जब साबिक सदर आरिफ अलवी ने दस्तखत नहीं किए तो उस वक्त हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हमारी शिकायत सिर्फ ऐवान सदर और वज़ीर आज़म से है। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को गैर जरूरी तौर पर गंभीर बनाया जा रहा है। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान मदारिस बिल पर काम हो रहा था। बिल पर कराची और लाहौर में भी मुशावरत हुई। हमी कैसी मदरसों की तंजीम, उलमाए कराम से कोई शिकायत नहीं। मामले को उलझाया गया। अच्छे भले दानिश पर भी कंफ्यूज हुए। ड्राफ्ट की तैयारी में नून लीग PP दोनों शरीक थे। इस ड्राफ्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी ने एतराज क्यों किया? सारा नजला हम पर क्यों गिर रहा है? हमारा तो कोई झगड़ा ही नहीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम करने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत। 9 और 10 मई वाकयात के FIRs की तफसीलात तलब। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, जो शख्स आर्म्ड फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। मिलिट्री कोर्ट्स का पूरा केस आर्टिकल 8 के गिर्द घूमता है। जो शख्स फौज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के मातहत कैसे हो सकता है। हुकूमती वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, मखसूस हालात में सिविलियंस पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। अदालत के पास आर्मी एक्ट दफात को कलअदम करने का इख्तियार नहीं है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल करे तो केस कहाँ चलेगा। ख्वाजा आरिस ने कहा, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिमार्क्स दिए, आइन के आर्टिकल 8 में आर्मी कवानीन का जिक्र उनके डिसिप्लिन के खिलाफ से है। फौजी तंसीबात पर हमला भी तो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत ही जुर्म है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, जाती अनात पर फौजी का कत्ल अलग और बलूचिस्तान तर्ज पर फौज पर हमला अलग चीजें हैं। समाअत कल तक मुलतवी।
अभी मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, ताहम सबके साथ मुज़ाकरात को तैयार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्पीकर से मुज़ाकरात पर कोई बात नहीं हुई। अगर स्पीकर मुज़ाकरात कराने में मस्बत किरदार अदा करें तो अच्छी बात है। जब तक सियासी मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमारा मौक़िफ़ है, जो भी हमसे बात करना चाहे बस वो बाइख्तियार हो। PTI ने उमर अयूब को मुज़ाकराती कमेटी का सरबराह बना दिया। मुज़ाकरात के लिए यकतरफा शराइत कबूल नहीं, आपके फैज़याब होने का वक्त गुजर चुका। शरी रहमान का सेनेट इजलास में खिताब, कहा PTI ने 9 मई को जो किया वो किसी सियासी जमात ने नहीं किया। बानी PTI को सेल में रखने पर कोई एतराज नहीं। आपका लीडर कहता है मैं हूं तो सब कुछ है। आपने IMF को खत लेकर मुल्क की मईशत तबाह करने की कोशिश की। आंसू गैस के शेल आपके पास कहां से आए? हम सच बोलेंगे तो मिर्चें तो लगेंगी। हम जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, ऐसी आज़ादी नहीं चाहते जो PTI वाले मांगते हैं। जमहूरियत के खातिर हमारी जमात ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। तहरीक इंसाफ ने रियासत पर हमला किया। जिन छावनियों से शहीदों की मैयतें उठाई गईं उनको जलाया गया। मुजाहिरीन को आंसू गैस के शेल कहां से मिले? पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के वक्त कहा था हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। मुज़ाकरात का दरवाजा कभी बंद नहीं करना चाहिए। सेनेटर अली जफर कहते हैं PTI वही कर रही थी जो हर सियासी जमात का हक है। अदलिया का फैसला हक में हो तो माना जाता है, खिलाफ हो तो नहीं। ये सारी नाइंसाफियां देखकर खामोश कैसे रह सकते हैं? ये हमारे घरों को लूटते हैं, कोई प्राइवेसी नहीं। कौम के हुकूक ताकत के जोर पर छीने नहीं जा सकते। हम अलामती एहतजाज के लिए डी चौक आए, कोई हमला करने नहीं। कानून की अमलदारी कायम होने दे, एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों की आज़ादी से क्यों डर रहे हैं? ये चाहते हैं अवाम को ताकत के इस्तेमाल से आज़ाद न रहने दें। फैज हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। तलाल चौधरी कहते हैं PTI वाले अब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। PTI की सियासत अखलाकियात से आ रही है। PTI वालों को संजानी में एहतजाज की इजाज़त दी। पुरतशद्दुद एहतजाज में रेंजर्स के जवान शहीद हुए। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को मुआफ़ी दी जा सकती है? आदिल बाज़ई को रीसेट करने का इलेक्शन कमीशन फैसला कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने असम्बली बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठा दिए। हुक्मनामे में कहा गया मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाअहली का दिया गया डिक्लेरेशन भी कंफर्म नहीं हो सकता। फैसले की तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने DG लॉ इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया, आपने किस इख्तियार के तहत बगैर इंक्वायरी एक बयान हल्फी को दुरुस्त मान लिया? क्या इलेक्शन कमीशन ये कह सकता है एक बयान हल्फी पसंद नहीं आया दूसरा आ गया? आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं, क्या आप किसी को नहीं मानते? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, ये अदालतों और मजिस्ट्रेटों को भी नहीं मानते, खुद भी इंक्वायरी नहीं करते। ट्रायल कोर्ट की पावर इलेक्शन कमीशन के पास कहां से आई? जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, बस बड़े साहब का खत आ गया तो बंदे को डीसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ PTI समेत दीगर की दरखास्तें खारिज। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका। आईन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म हो गई। कानून आ जाए तो ऑर्डिनेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। गौहर अली खान, अफसर सियाब खटक, एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। आइंदा साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3% तक होने का इम्कान। महंगाई की शरह मजीद कम होकर 10% तक आने के पेशगोई। एशियाई तरक्याती बैंक ने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफरात ज़र के दबाव में तवक्को से ज्यादा तेजी से कमी आई। महंगाई में कमी से मॉनेटरी पॉलिसी को मजीद कम किया गया। नरम मॉनेटरी पॉलिसी से मुआशी सरगर्मियों की बहाली को तकवीत मिलेगी। IMF तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के बाद मुआशी मालियाती इस्तेहकाम आया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। कारोबारी एतमाद में इजाफे से सनती पैदावार भी बढ़ने का इम्कान। माली साल 2025 में बड़ी फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा है। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म का ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा
गुज़िश्ता चंद माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। कारोबार करने के लिए माहौल में बेहतरी आई। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकलकर 31% मुस्बत पर आ गई। चीनी वफ्द की सदर ममलिकत से मुलाकात, मेडिकल सिटी के क़याम के लिए $1 अरब की सरमायाकारी में दिलचस्पी। सदर ममलिकत ने कहा दोनों मुल्कों के अवाम बिलखुसूस सरमायाकारों और कारोबारी इदारों के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। गवादर पोर्ट को इलाकाई तजारती और इक्तसादी मरकज के तौर पर तरक्की देना मेरा विजन था। गवादर बंदरगाह से न सिर्फ इलाकाई रवाबित बेहतर होंगे बल्कि इलाकाई तजारत और इक्तसादी ताउन को भी फरोग मिलेगा। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को खुश आमदीद कहेगा। पाकिस्तान चीन के साथ इक्तसादी ताल्लुकात और कारोबार को तरजीह देगा। चीनी वफ्द का ज़राअत, लाइफ स्टॉक, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। चीन ने तेजी से तरक्की की। चीन के तजर्बात से इस्तेफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस से खिताब। चीन ने मुआशी मोजज़ा कर दिखाया। चीन की तरक्की दूसरे ममालिक के लिए मिसाल है। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। पाकिस्तान को मौसमी तब्दीली के चैलेंज का सामना। पाकिस्तान को स्मॉग से बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। स्मॉग में कमी पर काम कर रहे हैं। इस पर भी चीन के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, AI बारे दरियाफ्त किया। स्कूल के बजट, निसाब, तरीक़ा तालीम और एक्सपर्ट टीचर्स के बारे में भी पूछा। हमेशा से यही कहना था, मुज़ाकरात करो, अगर अब कोई पेशरफ्त हुई है तो मस्बत होगी। हम मुल्क के लिए जान भी कुर्बान कर सकते हैं। साबिक सदर आरिफ अलवी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमेशा से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हूँ। फैज हमीद ने सियासत में हिस्सा लिया, अच्छी बात है, उन पर मुकदमा चल रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने आरिफ अलवी को गिरफ्तारी से रोक दिया। बुशरा बीबी डी चौक बारे सवालात पर खामोश। सहाफियों के सवालों के जवाब न दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बुशरा बीबी पर तनकीद, कहा बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को रानी बन रही थी, आज मुंह छुपाती फिर रही हैं। 23 नवंबर को शौहर की तरह आज खुद कौम से खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज खामोश। 24 और 26 नवंबर को जोशीले खिताब करने वाली बुशरा बीबी आज अपना इनकलाबी भाषण पेशावर छोड़ आई। 26 नवंबर को डी चौक फतह करने आई, आज सहाफियों के सवालों पर एक लफ्ज नहीं बोल सके। बुशरा बीबी मीडिया को बताती डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का था, उन्हें कौम को बताना चाहिए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब खान से ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात में कमीशन मेंबरान को 24 से 26 नवंबर के एहतजाज पर ब्रीफिंग। उमर अयूब ने कहा वर्कर्स और लेडीज पर सीधी गोलियां चलाई गईं जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वाकयात की मुकम्मल शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत सरासर बदमाशी पर उतर आई। उन्होंने मॉडल टाउन वाला सान्या फिर दोहराया। असद कैसर ने कहा एहतजाज की आड़ में गरीब लोगों को उठाया गया जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारे वर्कर्स पर कुछ साबित होता है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस FIA स्पेशल जज सेंट्रल को मुंतकिल। मुलजिमान की जानिब से केस FIA एजेंसी को भेजने की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत नंबर 3 की जज आबिदा सज्जाद ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। नैब ने केस FIA अदालत में भेजने की इस्तदा की थी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। वकील ने गुजरांवाला की अदालत में गिरफ्तारी के ऑर्डर मुअत्तल करने की दरख्वास्त दायर की थी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ थाना सैटेलाइट टाउन में 16 अक्टूबर 2020 को PDM जलसे के दौरान कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। बार बार तलबी के बावजूद राना सनाउल्लाह के पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। कौमी असम्बली इजलास से वज़रा गैर हाजिर। डिप्टी स्पीकर का वज़ीर आज़म को खत लिखने का फैसला। असद कैसर ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर एतराज़ात उठा दिया। कहा वक्फ़ा सवालात जारी है और पूरा ऐवान खाली है, कोई वज़ीर मौजूद नहीं। सैयद नवीद कमर भी वज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम। कहा काबीना मजमूई तौर पर असम्बली की जिम्मेदार है, वज़रा की आईनी ड्यूटी है ऐवान में मौजूद हो। हुकूमत गैर संजीदा है, इस तरह ऐवान नहीं चलेगा। उमर अयूब बोले कोई मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद नहीं, हम लोग यहाँ किस लिए आते हैं, इस ऐवान की तजलील हो रही है। शाजिया मरी ने कहा कल जो एक मिनिस्टर थे वो भी गायब हैं। डिप्टी स्पीकर ने कहा वो आज वज़ीर आज़म को खत लिख रहे हैं। इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया।
चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास, वज़रा की गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी और JUI का एहतजाज, वज़रा को मुअत्तल करने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट ने कहा वज़ीर तवानाई वज़ीर आज़म के साथ इजलास में मसरूफ है। हैरत है अवाम में किसी वजारत का पार्लिमानी सेक्रेटरी मौजूद नहीं। शेरी रहमान ने कहा कौमी असम्बली में भी आज कोई हुकूमती वजीर मौजूद नहीं था। इरफान सदीकी ने कहा वज़रा की गैर हाजिरी अफसोसनाक, तवज्जो दिलाओ नोटिस का वज़रा ही जवाब दे सकते हैं। सदर के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब पर सेनेट में इज़हार तशक्कुर की करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर खजाना ने हुकूमत को सूद से पाक कर्ज मिलने का रास्ता बता दिया। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं हुकूमत को सकूक के जरिए सूद से पाक कर्ज मिल सकता है। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस हुकूमत का माली निज़ाम शरिया उसूलों पर मुंतकिल करने का आज़म है। इस्लामी मालियाती निज़ाम पर मुंतकली के सफ़र में सबको मिलकर चलना है। शरिया उसूलों पर मुरतब प्रोडक्ट से सारिफ का एतमाद हासिल करना है। दुनिया में वैल्यू फाइनेंशियल खिदमात की मांग बढ़ रही है। SCCP रेगुलेटरी माहौल फराहम कर रहा है। SCCP की तवज्जो शोबे की सलाहियत बढ़ाने पर भी है। वो मुआशी चैलेंजेस दरपेश थे, उन्हें हल किया। हमारी मुआशी समत दुरुस्त है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स पे 3,370 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट का इख्तिताम 1,14,180 पर हुआ। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ जायजा इजलास, वर्ल्ड बैंक के सिंध जारी मनसूबों के पेशरफ्त और मसाइल पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक के ताउन से 13 मनसूबे जारी हैं। 333 स्कूल्स में से 132 की मुरम्मत के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए मनसूबा $200 मिलियन से शुरू किया। जरूरी स्टाफ को भर्ती के लिए वर्ल्ड बैंक को तजावीज़ भेज दें। हुकूमत सबको सरकारी मुलाजमतें नहीं दे सकती, निजी शोबों में मौके फराहम किए जा सकते हैं। नौजवानों को बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा डिग्रियां देने पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में एहसास हुनर प्रोग्राम और दीगर स्कीमों के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए इन्हें बारोजगार बनाना लाजमी है। बदकिस्मती से माजी में फनी तालीम के शोबे पर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी गई। हम अपनी आमदन बढ़ाकर अपने नौजवानों पर सरमायाकारी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास, बलूचिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड की मजमूई कारकर्दगी का जायजा। सरफराज बुगटी कहते हैं तालीम सूबाई हुकूमत की तरजीहात में सर फहरिस्त, शहदा के खानदानों को स्कॉलरशिप प्रोग्राम से मुस्तफीद करेंगे। PIA के 34 में से 17 तैयारे ग्राउंड, यूरोप फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होने का खदशा। PIA के शोबा इंजीनियरिंग इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाकस कारकर्दगी सामने आ गई। बोइंग 777 के 12 तैयारों में से 7 ग्राउंड, एयरबस 320 साख्ता 17 तैयारों में से 7 ग्राउंड, 5 ATR तैयारों में से सिर्फ 2 तैयारे ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर तैयारे इंजन, लैंडिंग गियर, APU समेत दीगर पुर्जाजात न होने की वजह से ग्राउंड है। ज़राए का कहना है कौमी एयरलाइन को करोड़ों डॉलर के नुकसान का सामना है। यूरोपीय सेफ्टी एजेंसी अयासा ने वाजे किया यूरोप आने वाले जहाजों की सख्त इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग होगी। तर्जुमान PIA का कहना है पेरिस के लिए ऑपरेट होने वाला जहाज तैयार है। इस्लामाबाद और लाहौर हाई कोर्ट में जजेस तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में इजलास 21 दिसंबर को होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 10 उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। आजम खान, शाहरुख अर्जुमन, जज हुमायूं दिलावर, एडवोकेट काशिफ अली मलिक और दीगर के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 21 नाम तजवीज़ कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 11 नाम तजवीज़ किए। जस्टिस मंसूर ने साबिक रजिस्ट्रार जजीला असलम का नाम दिया। अली जफर ने 3, फारूक नाइक ने 8 नाम तजवीज़ किए। मुजवजा नामों की फहरिस्त जुडिशल कमीशन को इरसाल। मारूफ आलमरीन पीर सैयद इजहार शाह बुखारी इंतकाल कर गए। इजहार शाह बुखारी साहब काफी दिनों से अलील थे। इजहार शाह बुखारी चेयरमैन अमन कमेटी रावलपिंडी भी रहे। स्कर्दू और अस्तौर में तवील अरसे बाद दिसंबर में वक्फे से बर्फबारी। शहरी इलाकों में 2 से 3 फीट, बर्जल टॉप के पर 4 फीट पर ज्यादा बर्फ से निजाम जिंदगी मफलूज। इलाका मकीन घरों में महसूर। बाला इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। वादी नीलम और लीपा में भी बर्फबारी। सरगंज, आगरा, शोंढर और दीगर इलाकों में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दुनिया की छत कहलाने वाले शंदोर पोलो ग्राउंड पर भी बर्फबारी। बुलंदोबाला चोटियों ने सफेद मोतियों की ओढ़नी ओढ़कर समा बांध दिया।
लेह में -9, कल्लात में -6, ओइटा -4, मालम जब्बा -4, चित्राल -4, स्कर्दू -4 दर्जा सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि दीर में -4, हुंजा -3, अस्तोर -3 और गिलगित -2 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।